नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लॉकुम चैनल वेयर लॉ मीट्स विजडम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इन आवर इंट्रोडक्टरी वीडियो कि हम लॉ स्कूल की लिमिटेशंस को यहाँ पे इस चैनल के थ्रू खत्म करना चाहते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि दिस चैनल विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू लॉज or new spectrum of laws or new sectors, law associated with new sectors जहाँ पे आम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जहाँ जिस फील्ड का नॉलेज कंपैरेटिवली कम है। तो इसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक इस चैनल के थ्रू एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है गेमिंग लॉज। Gaming laws, as the name suggests, this will cater to the needs governing the gaming industry. Gaming, it would not mean that it is related to cricket or football or normal real life game, but it would be related to the online gaming or the field related to online gaming. देखिए, as you all know that in every type of relationship, commercial relationship, contract is the basic law, right? बट इस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अलावा कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट so far as online gaming is concerned, what are the things that would be needed to be understood so far as understanding the laws governing the gaming industry? देखिए, हम प्रीमाइस ऑफ द लॉ पे जाते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री इज बेसिकली governed under Article 246 of the Constitution, as per which List 2 of 7th Schedule, Entry 34 is relevant, which is related to betting and gambling. So, betting and gambling is a state subject. So, the laws for this particular industry has to be framed by the respective states. दिस इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द लॉ। जब भी हम लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ लॉ। ये लॉ किस प्रीमाइस से बनाया जा रहा है और कौन बना रहा है। तो so far as the gaming is concerned, the law framed by the respective states is being framed as per these provisions. Article 246 of the Constitution, List 2, which is for the states, and Entry 34. Now, we understood that gaming is a state subject. Okay. Now, there is another act which is applicable to the gaming industry, which is Public Gambling Act 1867. आप ये एक्ट इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके प्रोविजंस किस तरह से हमें हेल्प करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक्ट 1867 में बनाया गया था। इट इज स्टिल होल्डिंग गुड। इसमें एक एक्सेप्शन है कि गेम ऑफ स्किल इज नॉट बेटिंग और गैम्बलिंग। तो जिस गेम में दिमाग लगता है, जहाँ के लिए वी नीड स्पेशल स्किल्स टू प्ले दैट गेम,
that will not cover under the domain of betting and gambling, right? और इसमें एक चीज अगर आपने देखा होगा कि 3 स्टेट्स नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, यहाँ पे they have made their own laws which permits within the specific domain the gambling activities. इसीलिए अगर आप देखें तो मोस्टली गैम्बलिंग एक्टिविटीज इन सब लॉटरीज वगैरह, सिक्किम लॉटरी आपने बहुत सुना होगा, बिकॉज दे हैव मेड देयर लॉज एज सच दैट गैम्बलिंग इज अलाउड इन दीज स्टेट्स, राइट? Now, because there is a revenue sharing by these companies with the government, around they pay on quarterly basis. Again, सब इन states में कोई industry तो सच है नहीं, तो they have made their own way to earn revenue, and the gambling is one of the criteria. Now, गेम ऑफ स्किल, देखिए हम लोग हमेशा इस लॉ को पढ़ते समय दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी. वन इज गेम ऑफ स्किल और दूसरा होगा गेम ऑफ चांस. जहां दिमाग लगे वहां गेम ऑफ स्किल, और जहां तुक्का लगे वो गेम ऑफ चांस. जैसे अगर हम लोग पासे को फेंके, वी रोल द डाइस, वो 6 आएगा, 1 आएगा, दिस इज गेम ऑफ चांस. तो जहां गेम ऑफ चांस रहेगा, गेम ऑफ चांस रहेगा, आई रिपीट, दैट इज नॉट अलाउड. बट जहां गेम ऑफ स्किल रहेगा, दैट इज अलाउड. अगर किसी चीज में, अगर मान लीजिए हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो खेलने में तुक्का तो, पासा फेंकते हैं तो तुक्का तो रहता है, लेकिन हम लोग किस गोटी को कब आगे बढ़ाते हैं वो गेम ऑफ स्किल है. लेकिन अगर दोनों को देखें कि लूडो की गेम में गेम ऑफ ये स्किल ज्यादा काम आती है, तुक्का काम आता है, तो वी वुड और नो कि तुक्का ज्यादा काम आता है. तो when the probability is, or if we test, if the chance is more, if the game is more inclined toward chance, then it is not allowed. But if the game is more inclined towards skill, then it is allowed. जैसे रमी है, ब्रिज है, ये गेम में स्किल लगती है, बहुत दिमाग लगता है, लोगों की मेमोरी लगती है, बॉडी लैंग्वेज होती है. पोकर फेस जिसे हम बोलते हैं, फेस बना बना के, लोग पत्ते नहीं होंगे लेकिन वो दिखाते हैं कि दे हैव गुड कार्ड्स विद देम, एंड देयरफॉर they 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 in fact misguide the opponent, and misguiding the opponent for this game is basically a skill. So therefore there are many pronouncements of the courts that rummy and bridge and poker, they are game of skill and they are not game of chance, so it cannot be banned. और आपको मैं बहुत किस्से सुनाऊं, किस्से क्या सुनाऊं, हकीकत है कि बहुत सी जगहों पे पुलिस किसी प्रीमाइसेस के अंदर जाती है और वहाँ पे लोग, वहाँ पे चिप्स रखी रहती हैं, वहाँ पे कार्ड्स रखे रहते हैं, और वहाँ पे लोगों के पैसे बिखरे रहते हैं, और पुलिस बोलती है कि जुआ खेल रहे थे, और FIR हो जाती है, और उसके बाद फिर चार्जशीट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है. फिर जो अक्यूज लोग रहते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, 482 CRPC under the old CRPC 1973, and they take the plea that what we are doing was we were playing rummy, we were playing bridge, and this is game of skill, this is not game of chance. And therefore the high court has quashed that FIR. So this is the, if somebody is not knowing about these laws,
these basic premise, the difference between game of chance and game of skill, how would they be able to get the quashing from the high court? So these are the, if you, I can suggest judgment for this to you. Well, it will be helpful to you people that the key terms are game of chance and game of skill. And these and it has been discussed in Dr. K.R. Lakshman, Supreme Court का judgment है, Dr. K.R. Lakshmanan versus State of Tamil Nadu. I would request you people to go through that judgment, and you would be able to uh, understand more about it. तो आज के वीडियो को हम अभी इतना ही रखते हैं कि मैं आई जस्ट रिवाइज दैट गेमिंग लॉज, इट इज हैविंग द सोर्स फ्रॉम द आर्टिकल 246 of the constitution. It lists 2 7th schedule entry 34 is related to betting and gambling. So the state can pass the law, and we have the central legislation. This is pre-independence law, public gambling act. उसमें स्पेसिफिकली एक्सेप्शन दिया हुआ है कि ये रमी ब्रिज, they won't be considered as a गैम्बलिंग और बेटिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो और अगर किसी भी गेम में गेम ऑफ चांस तुक्का भी लगे और स्किल भी लगे, तो हमें ये देखना होगा कि तुक्के की मात्रा ज़्यादा है या स्किल की मात्रा ज़्यादा है. अगर स्किल की मात्रा ज़्यादा होगी तो दिट वुड बी अ गेम ऑफ स्किल एंड दैट इज नॉट बैड. अगर चांस की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसको पब्लिक प्लेस में खेलने के लिए और उसमें पैसे लगाने के लिए इट इज़ बैंड, इट इज़ नॉट अलाउड. तो दीज आर द वो. और मैंने बताया था कि अगर गेम ऑफ स्किल है तो अगर उसकी पुलिस तो कहीं भी कभी भी रेड डाल के मुकदमा करना तो उनका शौक है. तो अगर वो ऐसा होता है तो वी कैन गेट द FIR quashed on the ground that it is game of skill, and the judgment which is of the Supreme Court is Dr. K.R. Lakshman versus State of Tamil Nadu. Now in the next video we will also cover the more detailed laws pertaining to the gaming industry, and I hope that you people would illuminated by this knowledge. आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग आने वाले समय में अपने आप को ग्रो कर पाएंगे with relation to these new laws. Thank you so much.